नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कुशल होंगे। यूपीजी की आज 6th क्लास है। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय के बारे में। फिर चर्चा की उत्तर प्रदेश की भौतिक व्यवस्था क्रम के बारे में कि उत्तर प्रदेश का भौतिकी विभाजन क्या है। उसी आधार पर हम लोगों ने चर्चा की उत्तर प्रदेश की मृदा के बारे में। मृदा में भी पहली क्लास में हम लोगों ने चर्चा कर चुके थे भंवर के क्षेत्रों के बारे में, तराई के क्षेत्रों के बारे में। आज हम लोग क्लास को उसी के आगे से कैरी अप करेंगे और हम लोग देखेंगे कि इसके बाद जो विंध्य की चट्टानें, बुंदेलखंड की में मृदा है, इन मृदा के बारे में क्या क्या पॉइंट्स हैं और क्या पॉइंट्स आपके क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। इसके बाद जब क्लास के थोड़ा सा आगे स्विच होगा, इसी में चर्चा होगी कि मृदा से संबंधित क्षेत्रों के बारे में कि किस क्षेत्र की मृदा को क्या नाम दिया जाता है। थर्ड पॉइंट में चर्चा करेंगे मृदा के संरक्षण के बारे में कि मृदा के संरक्षण का क्या उपाय अन्य किए जा सकते हैं। यहाँ से वो क्वेश्चंस बनेंगे जो आपके उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के प्रत्येक एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। चाहे आप कनिक सहायक की तैयारी करें, आपका वीपीओ का एग्जाम्स लगाओ, आप पेट के एग्जाम्स की तैयारी करें, यूपी पुलिस का कोई एग्जाम्स लगाओ, सभी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब हाँ, एक चीज और, द एग्जाम्स अड्डा आप सभी लोगों के लिए एक नया बैच लेके आया है जिसको सिलेक्शन सीरीज के नाम से जा रहा है और ये कंप्लीट आप लोगों के लिए फ्री होने वाला है। इनके लिए जो 9889057003 इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे और व्हाट्सअप करके ये बता देंगे वो किस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अभी तक आप लोगों का अगर देखा जाए तो कनिष्क सहायक के एग्जाम्स में कनिष्क सहायक के ग्रुप में 108 लोग जुड़ चुके हैं और इस तरह से कनिष्क सहायक का बैच कंप्लीट फ्री हो गया। अब ये कनिष्क सहायक के प्रत्येक स्टूडेंट्स को फ्री में मिलता रहेगा और इसमें जो डाटा जा रहा है ये डाटा आप लोगों को मंडे से मंडे क्या सैटरडे कल है ना, हाँ कल सैटरडे से आपको मिलना प्रोवाइड हो जाएगा। लेखपाल ग्रुप्स के बारे में चर्चा करें तो लेखपाल के ग्रुप में अभी केवल शायद 47 लोग ऐड हुए हैं। इसको कुछ और बढ़ाइए, कम से कम ये 100 प्लस तक आ जाए तो ये रहेगा कि मुझे डाटा प्रोवाइड करने में इजी रहेगी, आप लोगों तक पहुंच जाया करेगा। आप लोगों को इन सभी का पीडीएफ नोट्स मिलता है, बोर्ड नोट्स को छोड़ के बाकी सब कुछ मिल रहा है अभी। अब चर्चा करते हैं आज की क्लास के बारे में, 6th क्लास, जिसमें मृदा के विभाजन के बारे में, मृदा अपर्दन के बारे में, मृदा संरक्षण के बारे में, व मृदा बुंदेलखंडी मृदा क्या है, विंध्याचली मृदा क्या है, लाल मिट्टी क्या है, रेतीली मिट्टी क्या है, इन विषयों में चर्चा होगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आएगा। सबसे पहले कल का एक छोटा सा रिवीजन, मृदा किसे कहते हैं बिल्कुल मैं नहीं बताऊंगा, ध्यान रखो मृदा क्या होती है। मृदा है क्या, पर्वतों व खनिजों, जैव पदार्थों के अवयव हैं या बचे हुए अवशेष हैं जो छोटे छोटे कणों के रूप में पृथ्वी की ऊपरी सतह पर विद्यमान होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, मृदा। मृदा के मुख्य तौर पे 6 प्रारूप पाए जाते हैं। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी और मृदा बनने की क्रिया पेडोजेनेसिस कहलाती है। 6 कौन कौन से, भावर, तराई, जलोढ़, विंध्य, बुंदेलखंडी, अरावली मृदा। जलोढ़ मृदा में खादर बांगर पढ़ चुके थे। विंध्य, बुंदेलखंडी और अरावली मृदा के बारे में आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। इनसे मुख्य तौर पे क्षेत्र पूछा जाता है कि कौन सी मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं तो उसकी तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। और हाँ, इन सभी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होने वाले हैं, तो अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से अभी तक नहीं जुड़े तो उससे जुड़ जाइएगा। देखते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं क्या है आगे के पॉइंट्स। भंवर मृदा क्या थी, भंवर मृदा के बारे में आप लोगों को कंफर्म ही हो गया। इन सभी को पढ़ने के लिए हमने एक मैप बनाया था। वो मैप आप लोगों को ध्यान आया क्या मैप था, चलिए मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले हिमालय से कोई नदी निकली, मान लेते हैं इस नदी का नाम गंगा है, ठीक है। अन्य नदियां भी निकल रही, यहाँ गंगा के एग्जाम्पल लेके देखें। तो जब हिमालय से पहले गिरेगी तो सबसे पहले क्या होंगे, बड़े बड़े पत्थरों के अवशेष होंगे। ये जब बड़े बड़े पत्थरों के अवशेष होंगे, आप जस्ट एक काम करिए, धूल का ऐसे झोंका उठाइएगा, सड़क से बीनिएगा ऐसे भर के और सट से फेंकिएगा। फेंकते समय क्या रहेगा, जो बड़े बड़े कण हैं वो पहले गिर जाएंगे, उससे जो हल्के कण होंगे वो उसके बाद और सबसे आखिरी में जाके धूल धूल पहुंच रही होगी। इसी क्रम में हुआ कि जो बड़े बड़े कण थे वो सबसे पहले रुक गए और ये जो बड़े बड़े कण रुक गए जिस वजह से नदियां क्या हुई, नदियां इनके नीचे से बहने लगी। अब ऊपर नदी नहीं दिख रही है, ऊपर ना कोई खास मृदा है, इस वजह से ये क्षेत्र क्या हो गया, अनुपजाऊ क्षेत्र हो गया। आगे चलते चलते कड़ों के आकार थोड़े से महीन हुए, जब महीन हो गए तो ये दलदल का प्रारूप लेने लगे और यहाँ पे नदियां ऊपर आ गई और नदी का क्षेत्र क्या हो गया, थोड़ा सा उपजाऊ हो गया। और इसके आगे जब नदियां बढ़ी तो केवल रेत रेत बची थी। ये रेत डालती जा रही थी, डालती जा रही थी। एक ऐसा वक्त आएगा 100, 200, 1000, 2000, 5000, 10,000 साल बाद कि ये क्षेत्र थोड़ा ऊंचा हो जाएगा बगल वाले क्षेत्र की अपेक्षा जहां पे रेत नहीं गिर रही थी। तो नदी ऊंचे क्षेत्र पे ना जाके नीचे की ओर जाने लगी। तो जो पुराना क्षेत्र था इसे पुरानी जलोढ़ मृदा, ये जो नया क्षेत्र बनने लगा इसे नवीन जलोढ़ मृदा बोलने लगेंगे। यहाँ पे रेत पाया जाएगा और मृदा ये अनुपजाऊ नहीं होगी, उपजाऊ होगी, परंतु इसकी अपेक्षा थोड़ी सी कम। और थोड़ा ये आगे बढ़ेगी तो यहाँ की जो रेतीली मिट्टी थी केवल वो यहाँ पे छोड़ रही होगी, तो ये अवक्षेप के कारण नई नई मृदाओं का निर्माण होता रहेगा। परंतु जब आप यूपी का मैप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के मैप को ध्यान
सॉरी मैं बड़ा बेकार बना रहा हूँ, फिर भी थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश कर लेता हूँ एक बार। जस्ट सपोज, चलो ठीक है मान लेते हैं, यहाँ से तो हिमालय की नदियां निकली, यहाँ तक तो सही रही। परंतु यहाँ पे क्या है, मध्य प्रदेश के पठार, बुंदेलखंड के पठार आ गए, तो ये पठारों से निकलने वाली नदियों के फलस्वरूप ये जो पठार है, यहाँ पे लाल मृदा व काली मृदा के अवशेष ज्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ की मृदा का थोड़ा सा टेक्सचर्स अलग होगा, इसमें मृदा की जो क्वालिटी है वो अलग है, मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अलग है। तो इस आधार पर मृदा का और विभाजन होता जाएगा। उस प्रारूप को आज हम लोग चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोगों ने चर्चा की थी, वो चर्चा की थी कि उत्तरी मैदानों से या उत्तरी हिमालयी क्षेत्रों से आने वाली नदियों के फलस्वरूप जो मृदा निर्मित हो रही थी उसके बारे में। आज हमारा मुख्य तौर पे चर्चा रहेगा दक्षिण क्षेत्र की मृदाओं के बारे में। इस क्लास को अब हम लोग देखना प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे हम लोग तराई के क्षेत्रों के बारे में कल की क्लास में पढ़ चुके थे। तराई के क्षेत्रों के बाद हम लोगों ने देखा था जलोढ़ क्षेत्र के बारे में, जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ चुके थे। जलोढ़ मृदा के दोनों प्रारूप पढ़ चुके थे, नवीन जलोढ़, पुरानी जलोढ़, जिसको खादर व बांगर क्षेत्र के बारे में जानते हैं, खागर मृदा, बांगर मृदा। इन्हीं में पहाड़ के बारे में चर्चा की थी, लवड़ी व छारी मृदा भी देख चुके थे। बुंदेलखंड की मृदा का आज हम लोग देखते। देखिए बुंदेलखंड की मृदा का मतलब क्या है, बुंदेलखंड के क्षेत्रों में आग्नेय व कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। ये चट्टानें ग्रेफाइट व नीन्स के अपक्षय के फलस्वरूप बनी है। और देखिए सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा बुंदेलखंड के जो पठार हैं, ये बुंदेलखंड के पठार किसके बने हैं, ये बुंदेलखंड के पठार मुख्य रूप से आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों का स्वरूप है। अब ये रूपांतरित चट्टानें क्या होते हैं, रूपांतरित का देखिए हिंदी है तो हिंदी क्या कहती है, केवल हमें नाम परिवर्तन करके नाम को एक्सप्लेन करना है। रूप में जिसमें परिवर्तन होता है उससे बोलेंगे रूपांतरित चट्टानें। ज्योग्राफी की लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी में ध्यान रखो, चट्टान का वह स्वरूप जो लगातार वायु दाब, जल दाब, वायु व जल के अपर्दन के फलस्वरूप चट्टान में परिवर्तित हो गया, वह चट्टानें रूपांतरित या कायांतरित चट्टान के नाम से जानी जाएंगी। बुंदेलखंड की मृदा आग्नेय व कायांतरित या रूपांतरित चट्टान तथा ग्रेफाइट व नीस के माध्यम से अवक्षय के कारण बनी हुई है। इसके मुख्य तौर पे दो रूप है, यहाँ पे ग्रेफाइट की अधिकता है, वह चट्टानें किसकी है, कायांतरित व आग्नेय चट्टानें हैं। इनमें वायु दाब बहुत लगा, जल का दाब बहुत लगा, जिस वजह से इस चट्टानी क्षेत्र का निर्माण हुआ। यहाँ से बहने वाली नदियों में इन्हीं के अवशेष पाए जाएंगे, ये इन्हीं के छोटे छोटे प्रारूप होंगे। काली मृदा क्या है, काली मृदा की खासियत यह है कि नमी को बरकरार रखती है और नमी को थोड़ी ज्यादा देर तक बरकरार रखती है। ये मुख्य तौर पे कपास की खेती हेतु उपयुक्त मानी जाती है। इसमें पोटेशियम व मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है, परंतु फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। काली मृदा क्या है, काली मृदा क्या है, नमी को बरकरार रखती है। होता क्या, जब इसमें नमी या जल पड़ता है तो फूल जाती है और उसके बाद पुनः सूख जाती है। अब ये फूलने और सूखने के क्रम में भी दो प्रकार की मृदा है, माड़ तथा कावर काली मृदा। माड़ मृदा क्या है, इसमें जीवाश्म तत्वों की संपन्नता पाई जाएगी। कावर काली मृदा क्या है, इसमें जीवाश्म तत्वों की कमी पाई जाएगी, परंतु यह चिपचिपाहट इसमें ज्यादा होगी और यह सूखकर कठोर हो जाती है। और ये सूखकर बहुत ज्यादा कठोर नहीं होती है, मुलायम बनी रहती है। माड़ काली मृदा व काबर काली मृदा में क्या अंतर है, देखिए काली मृदा का टेक्सचर देखिए, कलर तो काला है, काला कलर होने के कारण जब जल आता है तो मृदा फूल जाती है, मतलब जल को ज्यादा अवशोषित कर सकती है। परंतु इसके भी दो प्रारूप हो गए, एक माड़ व कावर। कावर मृदा क्या है, मृदा जब जल आएगा तब तो फूल जाएगी, परंतु जब धीरे धीरे जल वाष्पीकृत हो जाएगा तो कठोर चट्टान का प्रारूप लेती है, एकदम सॉलिड हो जाती है। परंतु माड़ काली मृदा क्या होती है, ये इतना सॉलिड नहीं रहती है और इसमें जीवाश्म की अधिकता पाई जाती। कावर मृदा में जीवाश्म की अधिकता नहीं पाई जाती। क्षेत्र याद रखो, माड़ मृदा जालौन, हमीरपुर, झांसी और बांदा क्षेत्र में पाई जाती है। और ये इसे काली कपासी मृदा भी बोलते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि काली मृदा में कपास की खेती अच्छी मात्रा में होती है। कावड़ काली मृदा के बारे में चर्चा करेंगे, सूखकर कठोर हो जाती है, अत्यंत चिपचिपाहट होती है, बनावट में थोड़ा मोटे रंग का प्रयोग होता है और गहरे हरे भूरे रंग की होती है। क्षेत्र क्या है, ललितपुर, बांदा, जालौन, हमीरपुर, कई जगह आप देखेंगे दो क्षेत्रों में सेम मृदा पाई जा रही। तो देखिए मृदा कहीं बोर्ड, मैंने आपको पहले फर्स्ट क्लास में देखा था कि जब कभी हम लोग फिजिकल डेफिनेशन के बारे में या फिजिकल विभाजन के बारे में देखेंगे, भौतिक विभाजन के बारे में देखेंगे, तो मृदा, नदी ये किसी बॉर्डर रेखा को नहीं मानती हैं कि यहाँ से यहाँ पे समाप्त हो जाए। ओ सॉरी, इंडिया का बॉर्डर मैं इसके बाहर नहीं जाऊंगा, ये यूपी का बॉर्डर इसके बाहर नहीं। उनका बहाव सतत चलता रहता है, वो सतत प्रक्रिया के अंतर्गत परिवर्तन होता है। इस वजह से बॉर्डर रेखा के बारे में मत ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपसे बस इतना पूछा जाएगा, काली कपासी मृदा किन क्षेत्रों में पाई जाती, जालौन, हमीरपुर, झांसी, बांदा, या बांदा, जालौन, हमीरपुर, दोनों में से ऑप्शन मिल जाए दोनों लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं।
प्रमुख क्षेत्र यहाँ काबर काली मृदा कहाँ पाई जाती है, ललितपुर में। और एक एक्स्ट्रा जोड़ दीजिएगा। अब जो हम लोगों ने पढ़ा था लाल मृदा, लाल मृदा के भी दो रूप पाएंगे, पड़वा या परवा तथा राकर मृदा। अब पड़वा मृदा क्या है या परवा मृदा क्या है? परवा मृदा के बारे में ध्यान रखिएगा। ये अपेक्षाकृत चिकनी होती है, जिन्हें हम लोग दोमट मृदा भी कहते हैं। यूपी के जालौन, हमीरपुर व बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। राकर मृदा के बारे में चर्चा करें तो इनमें चिकनाहट थोड़ी सी कम होती है, अम्लीय परागक्रम होती है, इन्हें पठारी मृदा भी कहते हैं। पोटास की संपन्नता, सल्फर व नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। और राकर मृदा को भी दो भागों में बांट देंगे, मोटी राकर व पतली राकर। मोटी राकर का मतलब क्या है? जिनमें कणों का आकार थोड़ा अपेक्षाकृत मोटा रहेगा, राकर मृदा में आकार थोड़ा सा पतला हो जाएगा। बस इतने छोटे से बात ध्यान रखिएगा। सामान्य तौर पर ढालयुक्त मैदानों में पाई जाती है। अब हम लोग इसके बाद चर्चा करते हैं विंध्य क्षेत्र के बारे में। विंध्य क्षेत्रीय मृदा के बारे में केवल क्षेत्रों के नाम याद रखिएगा, इनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए क्या। ये मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है वो ध्यान रखिए। मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज व चंदौली राज्य क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय स्तर पर इसे हम लोग भोंट मृदा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग भोंटा भी बोलते हैं, भोट्टा मृदा के नाम से। ये मृदा है बंगेलखंड पठारों के अलावा विंध्याचल पर्वतारी क्षेत्रों में पाई जाती है। अरावली मृदा के बारे में, मृदा को स्थानीय नाम के बारे में ध्यान रखिएगा। जैसे बांगर मृदा है, बांगर मृदा को किन अन्य नामों के जाने जाते ध्यान रखिए। बांगर मृदा को पुरानी जलोढ़ मृदा के नाम से भी जानते हैं। बांगर मृदा क्या कहलाती है? पुरानी जलोढ़ मृदा। बांगर के बाद खादर मृदा क्या कहती है? खादर मृदा नवीन जलोढ़ मृदा कहलाती है। उपहर मृदा, दोमट मृदा, मटियारी और बलुई दोमट मृदा के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर खादर मृदा के बारे में चर्चा करें, बलुआ मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा, कछारी मृदा, दोमट मटियारी व सिल्ट बलुआ पत्थर के नाम से, यह सिल्ट बलुआ मृदा के नाम। ऊसर में मृदा को हम लोग रेह मृदा, बंजर व कलहर मृदा के नाम से जानते हैं। काली मृदा को भूंड या भोंट भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? भोंटा भी बोलते हैं, भूंट या भोंटा। बुंदेलखंडी मृदा के बारे में चर्चा करें, बुंदेलखंडी मृदा को लाल मृदा, परवा मृदा, माड़ या मार मृदा, राकर राकड़ मृदा तथा भोंटा मृदा के नाम से जानते हैं बुंदेलखंडी मृदा को। ये पॉइंट्स यहाँ से ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग इसके बाद डिटेल्स करते हैं कि जिलेवर के बारे में, किस जिले में कौन सी मृदा ज्यादा पाई जाती है। जैसे लाल मृदा के बारे में चर्चा कर ले, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, क्या है लाल मृदा कहाँ पाई जाती है? लाल मृदा मिर्जापुर, सोनभद्र, झांसी, चंदौली और दक्षिण प्रयागराज में पाया जाता है। ऊसर या रेह मृदा के बारे में चर्चा करें जो अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, कानपुर में पाया जाता है। बंजर मृदा की चर्चा करें गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, गोंडा और सिद्धार्थनगर में। पड़वा मृदा हमीरपुर, जालौन में। राकर मृदा कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी पर्वतीय पठारी ढलानों में पाई जाती है। दक्षिणी पर्वतीय पठारी ढलानों का मतलब क्या हुआ? यह क्षेत्र बुंदेलखंडी पहाड़ से बन के तैयार होगा। ध्यान रखना पॉइंट्स में, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। माट मृदा के बारे में चर्चा करें उत्तर के पूर्वी क्षेत्रों में। भोंटा मृदा विंध्य पर्वतीय क्षेत्रों में। काली मृदा जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर में। काली मृदा के बारे में यहाँ पे ललितपुर भी हो गया, चलो ठीक है, झांसी भी है। काली मृदा के दो प्रारूप होगा, दोनों प्रारूप ना भी पूछे जाए, ये क्वेश्चन याद रखिए, ध्यान रखिए। लाल मृदा कहाँ पाई जाएगी? एक सेकंड में इसको एक बार आप लोगों के लिए छोटा सा अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ, अगर बन गया तो चलो ठीक है। लाल मृदा अगर आपसे पूछ लो तो लाल मृदा के बारे में ध्यान रखिए। लाल मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती? लाल मृदा पाई जाएगी मिर्जापुर, सोनभद्र, झांसी, चंदौली व दक्षिणी प्रयागराज में। वहीं अगर ऊसर मृदा के बारे में पूछ लिया आपसे तो ऊसर मृदा याद रखना है अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, एटा, इटावा, बरेली व कानपुर के बारे में, कानपुर नगर के बारे में। बंजर मृदा के बारे में चर्चा करें, बंजर मृदा गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, गोंडा और सिद्धार्थनगर में पाई जाती है। अगर पड़वा मृदा पूछ ले तो पड़वा मृदा पाई जाएगी हमीरपुर, जालौन में। और राकड़ मृदा पूछ ले दक्षिण पर्वतीय पूर्वी भागों में। मांड के बारे में चर्चा करें, मांड मृदा पाई जाती है दक्षिण उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में। भोंट मृदा पर्वतीय क्षेत्रों में। और काली मृदा कहाँ पाई जाती है? काली मृदा पाई जाएगी जालौन, झांसी व ललितपुर क्षेत्र में। मृदाओं के बारे में थोड़ी सी पॉइंट्स और याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में कुछ अलग अलग मृदाएं पाई जाती जिनके भी नाम आपको याद रखना है। जैसे माट और बंजर मृदा, माट और बंजर मृदा ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा जिलों में पाई जाती। इनमें जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। डूह मृदा के बारे में चर्चा करें, नदी के किनारे जो जल में बहे हुए क्षेत्र होते हैं जहां पे जल अत्यंत मात्रा में पाया जाता है, उस मृदा को क्या बोलते हैं? उस मृदा को हम लोग तो डूह मृदा के नाम से जानते हैं। भांड मृदा की चर्चा करें, भांड मृदा कुशीनगर क्षेत्र में मुख्य तौर पे एल्यूमिनियम के निक्षेप होते हैं। भूर मृदा क्या होती है? बांगर क्षेत्र में बालुई मिट्टी के ऊकड़ खाबड़ निक्षेप से बनाई जाती है। यह गंगा को ऊपरी मैदान तथा दोहा मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। इसके बाद याद रखिए आप कुछ चीजें और याद रखिए, जैसे माड़ मृदा।
माण मृदा क्या है? काली रेंगुन मृदा है। टर्सरी मृदा को क्या कहते हैं? ये चाय एवं चावल की खेती हेतु बहुत उपयुक्त होता है। अब इसके अलावा जो मुख्य तौर पे आपकी समस्याओं के बारे में ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में मृदाओं के लिए की कई समस्याएं हैं। सबसे पहले उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग करना, जिस वजह से मृदा लगातार अनुपजाऊ होती जा रही, पॉइंट नंबर 1। सेकंड क्या है? वायु अपर्दन होना, जल अपर्दन होना। वायु की हवा की झोंके एक जगह से उपजाऊ मिट्टी को उड़ा के दूसरी जगह डाल देती हैं, क्योंकि मृदा है क्या? भूपर्वती की ऊपरी सतह जिसपे मानव चल रहा होता है, जिसपे खेती की जाती है, उसे बोलते हैं। और जब इसमें जुताई हो जाती है, जुताई होने के बाद क्या होता है? ये मिट्टी बड़ी हल्की हो जाती है। हवा का झोंका आता है, एक क्षेत्र से उपजाऊ मिट्टी लेकर दूसरी जगह डाल देता है। जल अपर्दन द्वारा, नदी के बाढ़ द्वारा लाया गया जल का अपर्दन हो जाता है। जलीय अपर्दन, वायु अपर्दन, मृदा की उर्वरता में कमी लाना। इसका मुख्य रीजन क्या है? लगातार एक ही फसल का एक ही क्षेत्र में उपयोग करते रहना। लंबे समय तक एक जैसी ही फसल अगर उपयोग की जाएंगी तो मृदा में जो पोषक तत्वों की कमी है वो लगातार बढ़ती जाएगी। इसके लिए करना क्या चाहिए? समय समय पे किसानों को, कृषक भाइयों को अपनी फसलों को परिवर्तित करके चेंज करते हुए उपयोग करना चाहिए। चेंज करते हुए इसके बारे में क्या किया? भारत सरकार ने एक मृदा कार्ड भी बनवाया था। इसका उद्देश्य क्या था? आपको अपने खेत के चारों कोने तथा मध्य की भूमि का मध्य की जमीन, खेत जो है वहां से मिट्टी लेके जाना है और उसकी टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग के फलस्वरूप ये जाना जाएगा कि आपके खेत के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन है, उसी उपयुक्त फसल को आप बो सकते हैं। लवड़ी या क्षारीय मृदा, लवड़ी या क्षारीय मृदा होने का मुख्य रीजन है वो यूरिया जैसी खादों का प्रयोग करना व कृत्रिम खादों का प्रयोग करना। इसके अगेंस्ट में भारत सरकार की आप लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति को इस बात के लिए लगातार उत्सुक कर रही है कि वो केमिकल वाले फर्टिलाइजेशन का प्रयोग ना करके जो जैविक खाद है उनका प्रयोग किया जाए। ठीक। वायु अपर्दन में यूपी का सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? वायु अपर्दन में सबसे ज्यादा मथुरा व आगरा में होता है, तथा जलीय अपर्दन जो है हिमालय के तराई क्षेत्र में होता है। हिमालय का जो तराई क्षेत्र है वहां पे सबसे ज्यादा जलीय अपर्दन देखने को मिलता है। आज से मृदा का यह टॉपिक कंप्लीट होता है। इसकी कंप्लीट पीडीएफ आप लोगों को हमारे ग्रुप्स में मिल जाएगी। ग्रुप्स कहाँ कहाँ बने हैं वो आप लोगों को पता है। ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको करना क्या है? आपके पास एक नंबर है 9889057003। इस नंबर पे आपको टेक्स्ट करना है और टेक्स्ट करके आपको ये लिखना है आप किस एग्जाम्स की तैयारी करें। जैसे अगर आप लेखपाल की तैयारी करें तो आपको लेखपाल लिख देना है। अगर आप कनिष्क सहायक की तैयारी करें तो आपको कनिष्क सहायक लिख देना है। अगर आप पेट के एग्जाम्स की तैयारी करें तो आपको पीईटी लिख देना है। अगर आप यूपी पुलिस में किसी की तैयारी करें तो यूपी पुलिस में। उसके बाद आपको इन्हीं बिहाफ पे किसी ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। जहां ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा वहां ये आपको मिल जाया करेगा। इन सभी की पीडीएफ तो मिलनी ही मिलनी है। पीडीएफ के साथ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। आज के सेशन को यहीं तक रख रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आएगा, हमारा प्रयास पसंद आ रहा होगा। अगर सेशन प्रयास या प्रयास पसंद, सेशन को लाइक कर दोस्तों शेयर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों या दूर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।